सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बिना सनसनी के सबसे तथ्यात्मक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग इंडिया न्यूज आपके लिए कर रहा है। दिल्ली के लिए कर रहा है और दिल्ली के विश्वास के लिए कर रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली शांत हो और शांत रहे। और इसी उम्मीद के साथ जो पहली ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर यह कि दिल्ली की हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के हालात सुधारने की कोशिश लगातार जारी है। सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर लगातार कोशिश की जा रही है। हिंसाग्रस्त जितने भी इलाके हैं वहां पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंच करके इंटरवेन कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इलाके हैं वहां पर सिचुएशन को मॉनिटर खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं और दोनों ही समुदाय के लोगों के साथ में लगातार मुलाकात की जा रही है, चाहे वो जाफराबाद का इलाका हो, सीलमपुर का हो, करदमपुरी का हो, मौजपुर के, इन सभी इलाकों में एनएसए अजीत डोभाल लोगों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह साफ तौर पर इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि जो भी लोग हिंसा फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। एनएसए अजीत डोभाल अभी भी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के हिंसाग्रस्त इलाकों में है, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ में बातचीत करके ये उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए के नाम पर, एनआरसी या एनपीआर के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश हो रही है, आप लोग बिल्कुल भी ना भड़कें और दिल्ली में अफवाहों से बचे रहें। खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे भी बचने की जरूरत है। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि दिल्ली में अभी तक हिंसा की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की कुछ तस्वीरें हैं और आज सुबह की भी तस्वीर और हालात की एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आतिर, खासतौर से जो केंद्र सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के बारे में और ताजा अपडेट क्या है ये बताएं। एनएसए अजीत डोभाल ने अभी तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के किन किन इलाकों का जायजा लिया है? देखिए, अब ये पूरा जो सरकार ने इसको प्राथमिकता जो देनी शुरू कर दी है, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की जैसी विजिट खत्म हुई उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो जहां हर उन इलाकों में जहां पे दंगे हुए थे वहां पे उन्होंने जाकर दौरा किया है, वहां पे दोनों समुदाय के लोगों से मिले हैं। फिलहाल प्रयास ये है कि जो वहां पर भय का माहौल है दोनों समुदाय के बीच में उसको दूर करना, ये प्राथमिकता है। और इसके कारण देर रात तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां पर मौजूद रहे थे। पुलिस कर्मियों से, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की और वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है एक बड़ी संख्या में और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो पर्याप्त हैं और सभी लोगों को सुरक्षित रखने में। इन दंगों में ज्यादातर वो लोग शिकार बने हैं जिनका दंगा से कुछ लेना देना नहीं था, लिहाजा इसका भी प्रयास है कि इस तरह के जो लोग भय में हैं उनका डर दूर किया जाए। अभी जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक सूत्रों का कहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी दंगाई हो उससे बहुत सख्ती से निपटना होगा। और फिलहाल जो वहां पर स्थिति है उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है, मिनट टू मिनट उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि पुलिस अंदर जो घने इलाके हैं वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। कल रात वहां छत से लोग कुछ दंगाइयों ने फायरिंग की थी और उसके अलावा जो एसिड की बोतलें फेंकी थी, जिसके चलते पुलिस कई क्षेत्रों में अंदर नहीं घुस पाई। डर इस बात का था यदि वो लोग इस तरह से करते हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और सिचुएशन जो है और बिगड़ सकती है। आतिर, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हिंसा को लेकर के सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने यह मीटिंग समन की है और इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, पीएल पूनिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी खुद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ आनंद शर्मा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग आज बुलाई है दिल्ली हिंसा को लेकर के, खासतौर से दिल्ली हिंसा में किस तरह से शांति की अपील की जाए और दिल्ली में किस तरह से हालात को काबू में करना है और इस पर आगे सियासी ही नहीं बल्कि सभी दलों के साथ किस तरह से कांग्रेस को मिलकर के चलना है। 18 लोगों की मौत हो गई है, लिहाजा। और ये देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा, खजूरी, ब्रह्मपुरी और गोकुलपुरी यानी नॉर्थ ईस्ट के ये इलाके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रात से लेकर के अभी तक हालात अभी शांत हैं। और एक बार फिर से सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या चला है ये हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 4 दिन से हिंसा भड़की हुई है, इसे ही देखते हुए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, ये सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीडब्ल्यूसी बैठक का एजेंडा क्या है, कौन कौन लोग पहुंच गए हैं, कई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया, और जानकारी अंदर से क्या मिल रही है। कल ही जिस वक्त हालात बिगड़े थे दिल्ली के, उसी समय सोनिया गांधी ने इस मीटिंग को बुलाया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस कैसे दिल्ली में हो रही हिंसा को रोके, कैसे लोगों से अपील करे, इसको लेके एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया है। उसी रेजोल्यूशन के ऊपर इस सीडब्ल्यूसी में सहमति लगेगी और सीडब्ल्यूसी के बाद वही रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट करेगी जिसमें शांति की अपील की जाएगी। ठीक है रजत, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली हिंसा को देखते हुए। कल ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह कहा था कि राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके इस वक्त दिल्ली को बचाने की जरूरत है, लिहाजा सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और इसी रेजोल्यूशन के तहत आगे कांग्रेस दिल्ली में क्या करना है। 8 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा, खजूरी, ब्रह्मपुरी और गोकुलपुरी की ये तस्वीरें आप देखिए। सड़क से लेकर के गली तक, गली से लेकर के मोहल्ले तक, मेट्रो स्टेशन से लेकर के फ्लाईओवर तक, किस तरह से पिछले 4 दिन के अंदर दिल्ली में हिंसा फैली है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली में 18 मौतों का कसूरवार कौन है, क्या सुनियोजित साजिश पहले से की गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज एक बार फिर से हिंसा भड़की है। गोकुलपुरी में कबाड़ी बाजार में आग लगाई गई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। यानी गोकुलपुरी में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का यह भी एक इलाका है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वायलेंस प्रोन एरिया कहा जाता है, जहां पर हिंसा को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। गोकुलपुरी में कबाड़ी बाजार में आग लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको फिलहाल नहीं दिखा सकते। जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हम ऐसी कोई तस्वीरें आपके सामने नहीं लेकर के आएंगे जिसकी वजह से किसी भी तरह से समुदाय में तनाव पैदा हो। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि आप ये जाने कि आपकी दिल्ली कैसी है। 18 लोगों की अगर मौत हुई है तो ये प्री प्लान्ड तरीके से क्यों ना माना जाए कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और गोकुलपुरी की ये तस्वीरें हैं। करावल नगर से इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नरेश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी मौजूदा हालात करावल नगर में क्या है। आसपास के जो इलाके हैं, मसलन भजनपुरा का, जाफराबाद का इलाका, करदमपुरी का इलाका, गोकुलपुरी का इलाका, इन सभी इलाकों से रिपोर्ट क्या आ रही है। देखिए, इन तमाम इलाकों से फिलहाल शांति की खबर आ रही है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये करावल नगर का वो इलाका है जहां पर अभी तक कोई आया नहीं है, कोई भी कैमरा यहां पहुंचा नहीं है। और यहां पर हम जब पहुंचे तो हमने देखा एक फ्लैग मार्च किया जा रहा था रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तरफ से। अभी अभी ये तमाम जो गाड़ियां यहां से आपको नजर आ रही होंगी, ये दंगा नियंत्रण वाहन है, इनमें दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स का एक दस्ता है। ठीक मेरे पीछे अगर आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें, इस तरफ की तस्वीरें, तो कुछ गाड़ियां यहां पर आपको जली हुई नजर आएंगी। ये तस्वीर यहां पर हम देख रहे हैं। और गोकुलपुरी से भी कुछ खबर आ रही है कि वहां पर हिंसा भड़की है और अचानक से पथराव शुरू हुआ था। साथ ही साथ फिर वहां पर एक कबाड़ी बाजार, उस जगह को कहा जाता है स्क्रैप मार्केट है, वहां पर अचानक आग लगा दी गई दंगाइयों की तरफ से और वो आग काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि वहां पर भी अभी खबर ये आई है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भेजा गया है दंगों को नियंत्रित करने के लिए। जैसा कि हमने देखा था कि कर्फ्यू जैसे हालात थे तमाम जगहों पर, ऐसा भी बताया गया कि करीब 14 जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कुछ जगहों से सुबह कर्फ्यू हटने की खबर आई और कहा गया कि वहां पर सिर्फ अभी 144 ही इंपोज की गई है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी यमुना विहार, भजनपुरा, मौजपुर, करदमपुरी और साथ ही साथ जो चांदबाग का इलाका है या शेरपुर का इलाका है, इन तमाम इलाकों से कोई हिंसा की खबर नहीं आ रही है और ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन अभी भी तमाम इलाकों में पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं माइक्स के जरिए कि वो लोग अपने घरों में रहें, शांतिपूर्वक रहें और बाहर आने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर के शांति बहाल करने की लगातार अपील की जा रही है। और राशिद, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास में एडिक्वेट
फोर्स है, हमारे पास इतनी फोर्स है कि हम हालात पर काबू पा सकते हैं। अमूल्य पटनायक का भी अपनी तरफ से ये कहना है। गृह मंत्रालय की तरफ से तीन अहम बैठक हो चली है। एनएसए अजीत डोभाल हालात का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गोकुलपुरी में आज सुबह भी हिंसा हो गई है, क्या यह माना जाए कि कुछ ऐसे सांप्रदायिक फोर्सेज हैं जो अभी भी गली के अंदर जाके, मोहल्लों के अंदर जाकर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और इस बात का ध्यान दिल्ली पुलिस रख रही है, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस जो है वो फेल रहा था, और उसके बाद तस्वीरें जो हमारे सामने आई वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं। अब दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी तमाम जगहों पर जा रहे हैं, अमन कमेटी के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और हर ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है, वहां पर बाकायदा जा करके लोगों से बातें कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भड़काने की कोशिश करे तो भड़कावे में ना आए। व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, ताकि जो हिंसा की स्थिति पैदा हुई है वो शांत हो सके, जो दंगे की स्थिति जो हुई है वो शांत हो सके। तो ऐसे तमाम अब दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी देर रात तक सड़कों पर घूम करके लोगों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं, और इस पूरे मामले में भी हमने यही देखा था। मौजपुर के एक छोटे से इलाके से धरना, ये जो पथराव की स्थिति है पैदा हुई थी, दंगे की स्थिति वहां से ही शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आग की तरह ये खबर फैलती चली गई और तमाम इलाकों के अंदर ये जो दंगे हैं वो होने लगे। अब मेरे पीछे एक जली हुई गाड़ी है, ये देख सकते हैं, और इस तरीके से हम जब यहाँ तक पहुंचे तो तमाम गाड़ियों को हमने इसी हाल में देखा। तो ये तमाम तस्वीरें काफी ज्यादा डरा देती हैं, और ऐसे हालात पैदा ना हो इसी की कोशिश की जानी चाहिए। तस्वीरें सिर्फ करावल नगर की ही नहीं डरा रही हैं, तस्वीरें भजनपुरा, करदमपुरी, मौजपुर, जाफराबाद, हर जगह की तस्वीरें डरा रही हैं। लेकिन बहुत डरावनी तस्वीर भजनपुरा से भी आई है। नरेश, आप मेरे साथ में रहें, क्योंकि भजनपुरा की यह तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। दिल दहला देने वाला वीडियो है। इंडिया न्यूज के एक दर्शक ने इंडिया न्यूज को भेजा है, और आप ये देखें कि किस तरह से जली हुई कार है, वहां से लोग गुजर रहे हैं। एक एक कार को दिखाया गया है, सड़क को दिखाया गया है, गली मोहल्ले को दिखाया गया है। एक पार्क है, पार्क के दोनों तरफ ये कार, बहुत क्या होता है कि जहां पर सकरी इलाके होते हैं, सकरी गलियां होती हैं, वहां पर लोगों के लिए पार्किंग की अगर सुविधा नहीं होती तो लोग इसी तरह से पार्क के बाहर ही अपनी गाड़ियां लगा दिया करते हैं। बहुत बार फ्लाईओवर के नीचे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया कार को। जली हुई कार की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भजनपुरा में हुआ क्या है, और इसी वजह से भजनपुरा की इन सड़कों पर चलने में भी लोगों को दहशत पैदा हो रही है। हालांकि दिल्ली के 14 अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके गोकुलपुरी में आज सुबह भी हिंसा भड़की है। लेकिन हां, भजनपुरा की ये तस्वीरें अपने आप में डरावनी हैं। दिल्ली हिंसा पर छात्र संगठनों ने देर रात अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी किया। छात्रों ने केजरीवाल से पूछा वो हिंसा को रोक पाने में अब तक नाकाम क्यों है। छात्र केजरीवाल से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद छात्र बड़े गुस्से में रहे। उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल के सरकारी आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र संगठन के कई लोग, कई छात्र नेता थे, कई और छात्र थे, जिनका कहना यह था कि अगर दिल्ली में इतना ज्यादा बवाल है, इतना ज्यादा उबाल है, तो फिर आप क्यों नहीं जिम्मेदारी अपनी मानते। हालांकि अरविंद केजरीवाल कल ही मीडिया के सामने आए थे, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी। गृह मंत्री से मुलाकात करने से पहले और बाद में दोनों ही बार उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर के ये कहा कि दोनों ही कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, दोनों ही समुदाय इस वक्त दर्द में है, लिहाजा लोगों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की।